भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। सावन शुरू भी हो रहा है और 22 जुलाई का सावन का पहला सोमवार पड़ रहा। अब आपके ज़िंदगी में सावन सोमवार से बड़ा कोई त्यौहार नहीं आ सकता। सावन जो कि स्वयं बाबा भोलेनाथ का बाबा भोलेनाथ का महीना माना जाता है, और उसका भी सावन का जो सोमवार होता है वो बहुत ही खास होता है। और उसमें भी सावन के सोमवार का पहला सोमवार जो होगा वो आपको ज़िंदगी को पूरा पलट के पूरा रख देगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ कि महादेव कैसे खुश होंगे वो भी बताने वाला हूँ। तो बस उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। और जो कोई भी मनोकामना अभी तक पूरी भी नहीं हो रही है, वर्षों हो गया, वो भी करेंगे ही करेंगे। बहुतों को फ़ायदा मिला है, लाखों लोग को फ़ायदा मिला है, आपको भी मिलेगा। बस करना कैसे है वो ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या करना है वो भी ध्यान से आपको समझ लेना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है ना कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा है, समझा है, जाना है। तो अभी गुरुदेव की पिछले साल की बात है, मैं आपको पिछले साल की बात बता रहा हूँ। गुरुदेव की कथा चल रही थी कहीं, ठीक, यही सावन के पहले की बात है। सावन के पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ मतलब लाखों में भीड़ आई, ठीक है, भीड़ आ गई। भीड़ आने के बाद बहुत सारे लोगों, आपको भी पता होगा कि भीड़ आने के बाद गुरुदेव की कथा में जो लोग आते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है, मतलब अलग अलग करके। क्या मनोकामना है? किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई बीमारी की मनोकामना है। मतलब सबकी अपनी अपनी मनोकामना है और सब यही चाह रहे हैं कि गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बता दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तब गुरुदेव ने कहा था कि सावन का जो पहला सोमवार आएगा ना, तो 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि सावन का जो पहला सोमवार आएगा उसमें ये उपाय कर लेना, तुम जो मांगोगे तुमको वो मिलेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इसको करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इसको करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद, मतलब सावन खत्म होने के बाद, वही लोग फिर से आए गुरुदेव की कथा में। जब वो लोग फिर से आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये जान के आप हैरान हो जाओगे कि ये जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना ही पूरी हो गई है। जो हम आपसे चाहते थे ना कि बाबा भोलेनाथ कर दें, वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा उपाय आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है, ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो काहे का है? मनोकामना पूर्ति का। इस उपाय में आपको क्या चाहिए? इस उपाय में आपको 7 बेलपत्र चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 2 से 3 बूंद गंगा जल चाहिए। फिर से बता रहा हूँ क्या क्या करना है, ध्यान समझिएगा। 7 बेलपत्र क्या चाहिए? 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 2 से 3 बूंद गंगा जल, ठीक, ले लिया। अब 7 बेलपत्र लिया, 2 से 3 बूंद गंगा जल ले लिया और उसके साथ साथ क्या लिया? 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो काहे में होना चाहिए? जो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, ठीक। पहली बात, किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में। और दूसरी चीज़, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि घर से खाली लोटा लेके गए और जाके मंदिर से जल भर लिया, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक। आपने घर से लिया, उसमें आपको क्या करना है? 2-3 बूंद गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल डालने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने गंगा जल डाला, गंगा जल डालने के बाद आपको करना क्या है? आपको उसमें 7 बेलपत्र डाल देना है। अब देखिए, बेलपत्र में भी गलती करते हैं लोग। बहुत सारे लोग एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता नहीं है। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है ना, वही बेलपत्र आपको लेना है, ठीक। ले लिया बेलपत्र। बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने बेलपत्र ले लिया,
बेलपत्र लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचे आपके दिमाग में क्या होगा, जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे। जी नहीं, ये पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कौन सी होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप कैसे क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस अर्पित करने के बाद जो भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, वो मांग लेना है। ठीक, ये था हमारा कौन सा पहला उपाय जो कि मनोकामना पूर्ति का था। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की ओर जो कि धन प्राप्ति का है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है तो धन प्राप्ति का मैं ये उपाय आपको बताता हूँ कि आपको धन प्राप्ति का ये उपाय कैसे करना है। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। कितने? 5 कनेर के फूल चाहिए आपको। ठीक, कनेर के फूल ले लिए। 5 कनेर के फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपको 5 अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। पहला फूल आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। दूसरा फूल आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है, जो कि मैंने अभी आपको जगह बताया। तीसरा फूल आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है? जलाधारी के बाएं। जैसे जलाधारी के दाएं में माता अशोक सुंदरी की होती है, वैसे ही जलाधारी के बाएं में किसकी होती है? भगवान गणेश की। ठीक, तीन हो गए। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? चौथा फूल आपको अर्पित करना है हस्तकमल में। माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित करना है। उसके बाद हमारे पास बचता है 5वां और आखिरी फूल। वो कहाँ आपको अर्पित करना है? 5वां और आखिरी फूल आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। कौन सा नाम लेके? एक नाम लेके, नंदीश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, नंदीश्वर महादेव, ये नाम लेके बोलना है और फिर नंदी के कान पे अपनी मनोकामना भी बोलना है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने आखिरी उपाय की ओर। ये उपाय आपका काहे का है? ये उपाय आपके कर्जा मुक्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो कर्जा मुक्ति का ये उपाय ध्यान से सुन लीजिएगा। इस उपाय में आपको क्या चाहिए? इस उपाय में आपको कच्चा दूध चाहिए और कच्चा दूध लेके आपको कहाँ पहुँचना है? बरगद के पेड़ के नीचे। भोलेनाथ के मंदिर मत चले जाइएगा, बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, आपको 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा करनी है। ठीक, बरगद की पेड़ की परिक्रमा कर लिए। बरगद की पेड़ की परिक्रमा करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बरगद की पेड़ की परिक्रमा की, फिर आपको बरगद की पेड़ की जड़ में बटकेश्वर महादेव का नाम लिखिए। कौन से महादेव का? बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। तो बस आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने बटकेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके जीवन से सारा का सारा कर्जा समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।